निराशा कहती है, मैं एक दिन चर्च में गई और लोगों की लाइफ में एंट्री करना चाहा और मैंने उनमें एंट्री की जो निराश दिख रहे थे, जो सीरियस बैठे थे, जिन्हें कोई आनंद नहीं था कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, हुजूरी में है। आपके केस आज नहीं तो कल हल होने वाले हैं। तो कल आनंद मनाने के बजाय कि कल मैं मनाऊंगा, आज आनंद मनाओ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो निराशा आज आपको खुश देखेगी और आपकी लाइफ में एंट्री ना कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में। और रिसीव करो इस मसीह को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जब वो आपको निराश नहीं देखेगी, वो सोचेगी इसकी लाइफ में नहीं, कोई और ढूंढता हूं। खंबरा चर्च में निराशा को एक भी व्यक्ति ना मिले आज, एक भी ना मिले यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही आप यहां से घर वापस जाएं, सारी चीजें जो निराश करती हैं बदल चुकी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह ने कहा था तुम अपने फ्यूचर को बना सकते हो। इस पुलपट पे मुझसे कहा था इन लोगों को बोल ये अपने फ्यूचर को बना सकते हैं अपने शब्दों से। जब तक आप अपने शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते, मैं आपके लिए अपने शब्दों को इस्तेमाल करता हूं। जब आप यहां से जाएंगे, आपके घरों में आपको निराशाएं नहीं दिखेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको काम दिखेगा, काम काम काम, मुझे काम करना है। आनंद दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितनी योजनाएं शैतान बना के बैठा है, सारी कैंसिल हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, खुदाबंद की आत्मा को पाए हुए। अभी तो परमेश्वर ने मूसा को अपना आत्मा उस तरह नहीं दिया था जिस तरह आपको दिया है। अगर जिसके पास आत्मा नहीं था उस तरह जिस तरह आपको दिया है और उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, इमेजिन करो आप अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते। क्यों उस वीजा के लिए चिंता करते हो? क्यों उस बीमारी के लिए चिंता करते हो? तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जो मूसा के पास भी नहीं था। हालेलुया। खुदाबंद ने तुम्हें वो दिया है जो उसने मूसा को नहीं दिया। वो इंतजार कर रहा था यीशु मसीह का, वो इंतजार कर रहा था परमेश्वर का कि कब प्रभु यीशु मसीह आए, उसका एक लौता बेटा आए और तब वो आत्मा तुम्हें दिया जाए। वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। निराशाएं मर चुकी हैं, बीमारियां मर चुकी हैं, बीमारियां मर चुकी हैं, निराशाएं मर चुकी हैं, डिप्रेशन मर चुका है, डिप्रेशन मर चुका है, बीमारियां बीती बात है यीशु मसीह के नाम में। मुझे तरस आ रहा है ले हैंड वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि तुम इंतजार कर रहे हो कि तुम पे ले हैंड होगा, जबकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़ा इस घोषणाओं के द्वारा ले हैंड कर रहा है ऑलरेडी। और तुम हील हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, तुम भी हील हो रहे हो, ब्रांचेस हील हो रही हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तुम निराश दिख तो नहीं रहे हो? देखो अपने पड़ोसी को, देख लो जरा, देख लो अपने पड़ोसी को, कोई निराश तो दिख तो नहीं रहा है। देख लो किसी के दांत दिख रहे हैं ना, पूरे दांत वाइट नहीं है, कोई भी मुस्कुरा लो, कोई बात नहीं, दिखने चाहिए। दिखाओ अपने पड़ोसी को मैं खुश हूं, दिखाओ जरा। तुम खुश हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं। तुम स्वर्ग के अधिकारी और स्वर्ग जा रहे हो, और ये काफी है। मैंने कहा ये काफी है खुश होने के लिए कि आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। आमीन। आज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं।
जो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमने परिवार देखे हैं जो हर वक्त दुखों में रहते हैं, क्रिश्चियन लाइव्स जो दुखों में हैं, नॉन क्रिश्चियंस लाइव्स जो पैसा है, सांसारिक सफलता है, लेकिन अंदर खालीपन है, अंदर अंधेरा है, अंदर पेन्स हैं, अंदर दुख हैं। वो क्या है जो उनकी लाइफ में, जो जिस चीज की कमी है, कि उन चीजों के बावजूद भी उनकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, आज भी अगर आप उस पहाड़ को देखने जाएंगे, आज भी आपको वो सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा। जहां पर नूह की औरत, लूत की औरत खंबा बन गई, वो आपको आज भी जगह मिल जाएगी। जहां नूह की किश्ती रुकी, आपको मिल जाएगी वो जगह। सब जगहें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अदन के बाग को अब तक ढूंढा नहीं गया है। क्योंकि अदन का बाग, जिस जगह पर परमेश्वर ने आदम को रखा था, वो कोई सिर्फ सांसारिक जगह नहीं थी, वो फिजिकल जगह नहीं थी। जैसे खामरा एक फिजिकल जगह है जहां हम और आप मिलते हैं हर संडे थर्सडे। हम रोज यहां बैठते क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है। सब जगहें बाइबल में डिफाइन की गई हैं और आज भी वहां हैं। यीशु मसीह जहां जी उठे, आज भी आप जहां वहां जाके देख सकते हो। जहां लाजर को जिवाया गया, आज देख सकते हो। जहां पर पतरस की सास को चंगा किया गया, वो घर चर्च आज भी आप देख सकते हो। वो मटके जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो आज भी आप देख सकते हो। लेकिन अदन का बाग कहां है? कोई इसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। जहां पर आदम को रखा गया था, परमेश्वर ने आदम को रचा और अदन के बाग में रख दिया। आज तक अदन का बाग कहां है, लोगों को मालूम नहीं। बड़े बड़े थ्योरी, पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या सब पढ़ लिया, लेकिन आज तक मालूम नहीं कर पाए अदन का बाग कहां था। क्योंकि अदन का बाग सिर्फ एक सांसारिक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, एक शारीरिक प्लेस नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जहां से उसको एक्सेस था। उसके पास चाबी थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी जा सकता है, उससे बात कर सकता है। जिस तरह याकूब जब जा रहा था, तो बाइबल कहती है जिस जगह वो सोया, उसने स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने कहा ये तो परमेश्वर का दरवाजा है और मैं वहां पर, यहां पर ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। उसने वहां पर पत्थर इकट्ठे किए, वहां निशानी लगा दी, जहां पर वो परमेश्वर की विजिट को ले पाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पढ़ी एक पुस्तक से, वो ये थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक सांसारिक जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आज भी जब आप परमेश्वर की हुजूरी को खोते हैं, आप बेचैन महसूस करते हैं। जब शैतान आपको पाप की ओर लेके जाता है और आप प्रभु की हुजूरी को खो देते हैं, आप लॉस्ट महसूस करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, कंप्लेंट्स करते रहते हैं आप परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा था उस औरत को, जो औरत पानी भरने के लिए दोपहर को गई थी, जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे थे, तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। यूहन्ना 4 तो लिखा, वो सामरिया के एक नगर में आया, तो वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई
और जल भरने लगी दोपहर के समय। छठा घंटा मतलब दोपहर का समय। एक रिजेक्टेड औरत, क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति। अभी छठे बंदे के पास रह रही, वो भी उसका पति नहीं, तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, उसे गंदी औरत समझ के छोड़ दिया जाता था। तो वो दोपहर के समय जब कोई पानी लेने नहीं जाता, जब धूप होती है, कोई घर से नहीं निकलता, उस एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले और यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस औरत ने कहा, प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर जल तू कहां से भरेगा? वो तेरे पास कहां से आया? तो 13 आयत में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, अगर वो उसे पिएगा तो उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जीसस यहां बात कर रहे थे अपनी हुजूरी की, कि तुम जो पानी दे रही हो, तुम जो लंगर खिला रहे हो, उससे 2 मिनट के लिए पेट भर जाएगा, तुम्हारी चैरिटी हो जाएगी। जो तुम पानी पिला रहे हो, शबील पिला रहे हो, आज तुम चर्च के बाहर पियोगे पानी, तुम पानी पियोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो पानी फिर तुम्हें प्यासा कर देगा। थोड़ी देर में फिर तुम्हें प्यास लग जाएगी, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। जीसस ने कहा, मेरे पास कुछ और है तुम्हें पिलाने के लिए, अगर तुम उसे समझ जाओ फिर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होगे।